हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जैसे हमारा जो डेली करंट अफेयर्स वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जो 18-19 जनवरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। यहाँ पर देखिएगा, इसकी जो PDF है वो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में आप ICAR बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा शुरू की गई हरित धारा पहल का उद्देश्य क्या है। एक हरित धारा पहल जो ICAR द्वारा शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? मीथेन उत्सर्जन में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की करंट अफेयर से पहला अपडेट आपके सामने है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GSE, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, आंकड़े जारी किए गए हैं। उनके संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इनमें से सही। देखिए, यहाँ पे GSE आंकड़ों के अनुसार जो है 2021 में जो यहाँ पर बात हो रही चीन, दोनों का मतलब चीन और भारत दोनों देशों का जो व्यापार है वो 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो GSE रिपोर्ट है, ये आंकड़े हैं, ये चीन भारत के संदर्भ में जारी किए गए हैं। किसके संदर्भ में? चीन और भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें अगर दोनों देशों की बात करते हैं तो 2021 में दोनों देशों का जो व्यापार था वो था 125 अरब डॉलर के पार जो है हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर भारत 2021 में चीन का 15वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा है, तो ये भी आपका सही है। और भारत से चीन का जो आयात है वो कितना रहा है? 34.2% से बढ़कर जो है कितना हो गया है? 28.14 अरब डॉलर हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों ऑप्शन आपके सही है, करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी सही है, ये सभी सही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये GSE की रिपोर्ट का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के सोम जिला प्रशासन को कोविड-19 के प्रबंधन में ICT के उपयोग संबंधित श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड। देखिए, नागालैंड राज्य के जो सोम जिला प्रशासन है, इसी को इस बार ये राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है E-गवर्नेंस पर, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका 24वां संस्करण था। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा जो नागालैंड का मौन जिला है, इसी के उपायुक्त थावसेलन के को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मौन जिले के जो उपायुक्त थावसेलन है, इनको ये पुरस्कार सौंपा गया है राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, इस पुरस्कार को इसको क्यों दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार जो है मौन जिले को कोविड-19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग करने की जो श्रेणी 6 है, उसके तहत इसको ये प्रदान किया गया है। तो कोविड-19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग करने के कारण जो है इनको ये E-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है, नागालैंड के मौन जिले को। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, किस सरकार ने आगामी 5 वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही घोषणा की है, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। हाल ही खबरों में रहा द एनिग्मा क्या है? द एनिग्मा जो वर्ड अभी न्यूज में रहा है, ये एक ब्लैक डायमंड है। क्या है? ब्लैक डायमंड या काला हीरा आप कह सकते हैं, जो कि हाल ही में रखा गया है प्रदर्शनी के लिए इन दुबई में जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसके दुबई शहर में जो है इसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है। तो ये कि रेयर ब्लैक कार्बोनेटेड डायमंड है, ये काला हीरा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगभग 555 कैरेट का ये हीरा है, जिसको माना जा रहा है कि ये जो है एस्ट्रॉयड, जो मतलब कि बाहरी स्पेस से ये यहाँ पर आया है हमारी पृथ्वी पर, लगभग 2.6 बिलियन ईयर एगो जो है ये ज़मीन पर आया है आउटर स्पेस से, यानी कि एस्ट्रॉयड से टकरा कर ये इसका हीरे का निर्माण हुआ इस हीरे का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपन को यहाँ पे मेन जो पॉइंट है हमारा वो है एनिग्मा। द एनिग्मा जो वर्ड है ये क्या है? ये एक ब्लैक डायमंड है। ठीक है,
उसके बाद में देखिएगा कोविड टीकाकरण अभियान की जो पहली वर्षगांठ है इसको चिन्हित करने के लिए किसने एक डाक टिकट जारी किया है? तो करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो कोविड-19 अभियान की जो पहली वर्षगांठ है वो कंप्लीट हुई है, उसी को यहाँ पर चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट देखिएगा फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की जांच के लिए किस राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है? एक हेमा आयोग का जो न्यायमूर्ति है हेमा, इन्हीं की सदस्य अध्यक्षता में जो है ये हेमा आयोग का गठन किया गया है। ये केरल सरकार ने किया है। ठीक है, देखिए केरल फिल्म उद्योग ने जो है ये महिलाओं की जो परेशानियां हैं, ठीक है, उनकी जांच के लिए यहाँ पर इस हेमा आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अगर डिटेल्स में हम बात करते हैं इसकी, तो हिमाचल प्रदेश में जो है जो लाहौल स्पीति जिला है वहीं पर ये आइस स्केटिंग किंग काजा में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस आइस हॉकी का जो है आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस इवेंट में जो है हिमाचल प्रदेश के साथ तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट यहाँ पर किसको परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AEPC, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर देखिएगा नरेंद्र कुमार गोयनका, क्या नाम इनका? नरेंद्र कुमार गोयनका को हाल ही में यहाँ पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के लावणी कलाकार जिन्होंने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सुमित भाले। सुमित भाले जो कि महाराष्ट्र के लावणी कलाकार है। लावणी नृत्य का आपने सुना होगा नाम, ये डायरेक्टली यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा था कि लावणी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है लावणी, जिसके एक प्रसिद्ध कलाकार सुमित भाले जिन्होंने हाल ही दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे इब्राहिम बाउरकर कीता का हाल ही में निधन हो गया है? यहाँ पर देखिएगा इब्राहिम बाउबकर कीता, नाम क्या है? इब्राहिम बाउबकर कीता जो है ये यहाँ पर माले के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है, ये कौन थी? तो एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। हाल ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और पद्मश्री से सम्मानित हैं, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर सामाजिक कार्यकर्ता रही थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो नाम ध्यान रखिएगा शांति देवी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में पहली न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक आप कह सकते हैं किस राज्य में लगाई गई है? देश की पहली ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक जो है गुजरात में लगाई गई है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आपको देख रहे हैं, इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए गुजरात हाईकोर्ट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू हैव ए जस्टिस क्लॉक। गुजरात में जो है ये पहली बार लगाई गई है ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक। ये एक मतलब कि क्या है, LED वाल है, एक डिस्प्ले है इस तरीके की जो कि बाहर हाईकोर्ट के बाहर लगाई गई है। और इससे क्या होगा कि जितने भी जो प्रोमिस्ड टू डिस्प्ले, मतलब कि इससे क्या होगा कि जो डिस्पोजल और जो पेंडेंसी केसेज हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा इस पर, कि आज के दिन कितने केसेज को डिस्पोजल किया गया है, कितने केसेज पेंडिंग में है। ठीक है, और लास्ट डेज कितने थे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप जो है इस डिस्प्ले के जरिए देख पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ है। उसके बाद में देखिएगा हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो करेक्ट आंसर होगा चीन। चीन ने हाल ही अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। इससे पहले चीन ने अपना कृत्रिम सूर्य भी बनाया था, आपको पता हो तो। ठीक है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद में देखिएगा हाल ही किसने पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है? तो इनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने हाल ही में जो इंडिया ओपन बैडमिंटन है इस
का ये खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पर देखिएगा ये पुरुष एकल की श्रेणी का खिताब इन्होंने जीता है, लक्ष्य सेन ने, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो सात्विक चिराग है इन्होंने भी जो है डबल चैंपियन में अपना ये जो है खिताब जीता था। और यहाँ पर जो लक्ष्य सेन है इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है सिंगापुर के जो लो है किन एव हैं इनको यहाँ पर हराकर ये खिताब अपने नाम किया है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं के साथ ये इनका पहला सुपर 500 खिताब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इनका नाम है नाओमी ओसाका, एक जापानीज टेनिस प्लेयर है ये। ठीक है, जापान की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। हाल ही में ये सर्वाधिक कमा करने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी है 2021 की फोर्ब्स की सूची के अनुसार। ठीक है, 2021 के अंदर। नेक्स्ट है, इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने किस पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ मध्यम, छोटे, सूक्ष्म उद्योगों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है गूगल पे ने। ठीक है, इंडिफी टेक्नोलॉजी और गूगल पे के साथ ही समझौता हुआ है, जिसमें जो छोटे, लघु और जो मध्यम जो मतलब कि उद्योग हैं उनको तत्काल डिजिटल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उद्देश्य से AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयरवायंट लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है जल शोधन के लिए। देखिए यहाँ पर ये AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली है क्लेयरवायंट, ठीक है, जिसको जल शोधन के लिए लॉन्च किया गया है। जल के शुद्धिकरण के लिए इसको उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, क्लेयरवायंट। ठीक, उसके बाद में देखिएगा, हाल ही बिरजू महाराज का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। कौन थे? कथक नर्तक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बिरजू महाराज, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट के विध्वंसन के विस्फोट से जनवरी 2022 में किस महासागर में भयंकर सुनामी आई थी? तो करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। देखिए ये जो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी प्रशांत महासागर में काफ़ी बड़ी जो सुनामी आई थी वो इसी के विस्फोट के कारण आई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में विमोचित पुस्तक द राइज ऑफ द बीजेपी के लेखक कौन है? ये पुस्तक का टाइटल है, हाल ही विमोचित की गई है। इसके लेखक है भूपेंद्र यादव और इला पटनायक। भूपेंद्र यादव जो कि भाजपा नेता है और यहाँ पर इनके साथ इला पटनायक ने इसका सहलेखन किया है। तो ध्यान रखिएगा, द राइज ऑफ बीजेपी नाम से आपको पता चल रहा है जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो मतलब की कथा है वो इसमें लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, आज की क्विज देख लेते हैं कि यहाँ पे क्विज का स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। बीते दिनों प्रकाशित कमला हैरिस फिनोमिनल वीमेंस के लेखक कौन है? एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी पिछले टाइम पे जो हमने डिस्कस की थी, इसका नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वीमेंस। इसका लेखक कौन, वो आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।